हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो डे 88 के इससे पहले सिडनाज मोमेंट अनसीन वीडियोस आपने नहीं देखे तो चैनल पर चेकआउट कर लीजिएगा। और फर्स्ट चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हो एंटरटेनमेंट ट्रेंड। वहाँ पर वीडियो नहीं डल पा रही, इसलिए यहाँ पर अब आपको वीडियोस मिलेंगी। तो वीडियो ये वाली एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ना बहुत प्यारा अनसीन्स जो है आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लास्ट अनसीन तो ज़रूर से देखना, क्योंकि उसमें सिडनाज की जो शहनाज को लेकर पॉसेसिवनेस जो है वो देखने को मिली है। और ये चीज़ जो है शहनाज किस तरीके से सिद्धार्थ को इरिटेट करने के लिए, उसको चिढ़ाने के लिए क्या चीज़ें करती थी, वो सारी चीज़ें जो है ना लास्ट अनसीन में क्लियर हुई है। तो ज़रूर से वो आप लोग देखिएगा। चलिए यहाँ पे फर्स्ट अनसीन जो है आप लोगों को बता रही हूँ। आप देख सकते हो नल्ला और शहनाज, जोकर और मधुरिमा, इन चारों के बीच में यहाँ पे कॉन्वर्सेशन हो रही है। फ़िलहाल मैं आप लोगों का ध्यान जो है इस कॉन्वर्सेशन के बजाय ले जाना चाहूँगी सिद्धार्थ की तरफ, क्योंकि दूसरी तरफ किचन के पास सिद्धार्थ और जरी वाला, इनके बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही थी। भले ही सिद्धार्थ जो बातचीत है वो जहरीली वाली से उस टाइम कर रहा था, लेकिन उस बंदे की ना पूरी पूरी निगाहें जो हैं बार बार शहनाज के ऊपर ही जा रही थी कि वो किस तरीके से नल्ले के साथ और जोकर इनके साथ जो है एंजॉय कर रही है, किस तरीके से मस्ती कर रही है। बार बार शहनाज जो चीज़ कर रही थी दिखाने के लिए, वो भी जैसे ही शहनाज उठे सोफ़े से, वैसे सिद्धार्थ का जो ध्यान है वो शहनाज की तरफ जाए। मतलब कि वो हर एक सेकंड वो बार बार शहनाज को ही देख रहा था, भले ही बातचीत उसकी जरी वाला से हो रही थी। तो ये अनसीन स्टार्ट वहाँ से होता है जहाँ शहनाज जो है हंस के बोलती है कि हमारी इंग्लिश, हम ऐसा ना हो कि मतलब हम दोनों को ही इंग्लिश जो है वो पढ़ना ना आए। और फिर उस बार हंस रहे थे यहाँ पे, तो जोकर है जो वो भी बोलता है कि हंसते हंसते कि हाँ फिर बिग बॉस बोलेंगे कि आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग ना कुछ मत कीजिए, शांत बैठिए। तो मतलब उस चीज़ पे कि दोनों की ही इंग्लिश जो स्पीकिंग है बहुत ज़्यादा बेकार है, इस चीज़ के ऊपर शहनाज हंस रही थी और साथ में जोकर भी हंस रहा था। बट यहाँ पर फिर उसके बाद कॉन्वर्सेशन शहनाज बदल देती है और कहती है कि पता है क्या हुआ, इसने क्या किया। नल्ले को बता रही होती है कि मधुरिमा जो है ना वो इसको बता रही थी, इसको ड्रेस वगैरह दिखा रही थी अपनी कि वो कैसी लग रही है, पूछ रही थी। और ये जो है ना ये टेबल पे बैठा हुआ और जो पहाड़ बनाता है, मतलब खाने को बोल रहे होते हैं कि हाँ वो खाने को जो सब मिक्स करके नहीं एकदम पूरा इकट्ठा करके पहाड़ जैसा बना लेता है और फिर उसके बाद खाता है। तो वो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर शहनाज बोल रही थी कि पहाड़ बनाते हुए, और कह रहा था कि हाँ हाँ दिस इज़ गुड, और कह के शहनाज ज़ोर से हंसने लगती है। तो यहाँ पे जो नल्ला है शहनाज के साथ इतना ज़्यादा इस टाइम पे एंजॉय कर रहा था। तो यहाँ सना बोलती कि इसको कुछ भी सेंस नहीं है ड्रेसिंग के बारे में, और ये उसको बोल रहा था मधुरिमा को कि हाँ दिस इज़ गुड। और फिर बाद में उससे पूछता है कि ये ट्रांसपेरेंट सा क्या है, ड्रेस में ये ट्रांसपेरेंट सा ये क्या है। तो शहनाज वो बोल के बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंसती है और नल्ला भी साथ में उसके बहुत ज़्यादा हंसता है। तो यहाँ पे ना जो जोकर है वो बोलता है कि मैं ये बोल रहा था कि जो इसने पहले, इससे पहले जो है ड्रेस दूसरी पहनी हुई थी, तो मैं मधुरिमा को कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा था। जब जैसे ही ये वर्ड ये यूज़ करता है ना, तो उसके बाद शहनाज और नल्ला दोनों ही इतना खिलखिला के हँसते हैं ना। तो उसके बाद यहाँ पर नल्ला भी बोलता है कि हाँ तू बार-बार अपनी जो है स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, बात घुमा रहा है। तो यहाँ सना बोलती है, मधुरिमा से पूछती है कि हाँ तू बता मधुरिमा कि इसने बात घुमाई कि नहीं? तो मधुरिमा बोलती कि नहीं। तो यहाँ पे सना बोलती कि हाँ अगर ऐसी बात है ना तो तू फिर जो है यहाँ पर सबकी माँ है। तो यहाँ जो है ना शहनाज हँसते-हँसते, भले ही जो चीज़ बोल रही थी, टाँग खिंचाई शहनाज बहुत बराबर से कर रही थी। भले ही वो मज़ाक के थ्रू कर रही थी, लेकिन कर रही थी। और कहीं न कहीं ये चीज़ मधुरिमा को ना चुभ रही थी, उसको थोड़ा-सा ना इरिटेट हो रहा था। तो शहनाज बोल भी देती है कि तू मज़ाक में चीज़ें क्यों नहीं लेती है। तो यहाँ पे जो है ना जोकर बोलता है कि देख तेरा जो है कॉम्प्लीमेंट देने का तरीका अलग है और मेरा जो है वो अलग है। और मैं जो ड्रेस इन्होंने पहले पहनी हुई थी ना उसके कंपैरिज़न में मैं ये बोल रहा था कि ये वाली जो ड्रेस है ये ज़्यादा अच्छी है। तो शहनाज बोलती है कि बेटर देन बोलना चाहिए था ना, तो दिस इज़ गुड क्यों बोला। तो इस तरीके की जो बहसबाजी हो रही होती है, तो यहाँ पे जोकर को बातें चुभ रही होती है, तो जोकर क्या करता है, तुरंत बोल देता है कि देख मैं बताता हूँ कि
मेरा जो ड्रेसिंग सेंस है ना, पारस जैसा नहीं है। और जहाँ जैसे ही ये बोलता है, शहनाज़ बोलती है, पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? बात हम दोनों के बीच में हो रही होती है और तू तीसरे को इम्पोर्टेंस देने लगता है। और तू शहनाज़ थम्स अप वाला इशारा करते हुए कहती है कि देख, तू ऐसे होते-होते फिर थम्स डाउन करने वाला इशारा कर देती है कि थम्स डाउन मतलब अच्छा खासा चल रहा होता है और फिर ये गुड़ गोबर कर देता है। और ये वाक़ई में ऐसा था भी। ये जो है ना जोकर, ये बहुत बीच-बीच में चीज़ें अच्छी करता था, लेकिन फिर ये कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ कर देता था कि गुड़ गोबर हो जाता थी। इसकी सारी अच्छी जो चीज़ें करनी थी, वो सारी वाहियात हो जाती थी। तो वही चीज़ यहाँ पे शहनाज़ ने बोला और बार-बार शहनाज़ इशारे में ना तीर चलाते हुए ऐसी चीज़ें जैसे तीर चला रही है, इस तरीके का इशारा कर रही थी। तो वो चीज़ भी यहाँ पर इसको जोकर को खटक रही थी। और यहाँ पे ये बोलता है कि देख, मैं पता है क्या, तू प्यारी है और मैं इसलिए तुझसे कुछ नहीं बोलना चाहता, तू प्यारी ही रहे। और मतलब फिर बोलता है कि तेरी ड्रेसिंग सेंस के बारे में मैं क्या बोलूँ? तो यहाँ पे शहनाज़ बोलती है, नहीं बोल, गट्स है सुनने की। तो यहाँ पे बोलता है कि नहीं, मैं नहीं बोलना चाहता और तू हर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे शहनाज़ जो है ना, बोल देती है कि बकवास मत कर, मुँह तोड़ दूँगी तेरा, कि कहीं ऐसा ना हो कि कैप्टन बनने लायक ना रहे। और मधुरिमा आ रही होती है तो मधुरिमा नहीं, बग्गा आ रही होती है सामने से, बग्गा को कहती है कि ये बोल रहा है कि मेरे कुछ ड्रेसिंग सेंस नहीं है। मुझे इस सीन में सबसे ज़्यादा दुःख ना सिद्धार्थ के लिए हो रहा था कि बेचारा जो है ना, बोर हो रहा था फालतू की बातों में, फालतू लोगों के साथ। और यहाँ पर शहनाज़ इतना ज़्यादा एन्जॉय कर रही थी और बाकी सब लोगों को भी पॉज़िटिव दिखा दे रही थी वो। मतलब ये शहनाज़ का ऑरा ही है कि उसके आस-पास के लोग भी पॉज़िटिव ही दिखने लगते थे, चाहे वो कितने ही नेगेटिव बंदे क्यों ना हों। तो चलिए सेकंड इंसिडेंट आपको बता रही हूँ। यहाँ पर शहनाज़ जो है, आप देख सकते हो, कांच एरिया में है और साथ में बग्गा है। यहाँ पे सना बोर हो रही होती है तो बग्गा से कहती है कि तू कुछ बात कर, मुझे एंटरटेन कर। तो यहाँ पे बग्गा बोलती है कि डोंट नो का मतलब बता। तो यहाँ पे शहनाज़ बोलती, तू पागल है, मेरे बारे में मेरे से बात करो। फिर उसके बाद यहाँ पे सना से वो बोलती है बग्गा कि चल तू मुझे बता, तेरा पहला क्रश कौन है? तो यहाँ पे शहनाज़ बोलती कि मेरा पहला क्रश तो मुझे खुद ही याद नहीं है और इतने ज़्यादा क्रश ही क्रश हुए पड़े हैं। और ये वर्ड जो ये लाइन है शहनाज़ की, मतलब शहनाज़ जानबूझ के नहीं, उसकी बोली ऐसी थी कि उसका जो वर्डिंग था ना, उसको समझ में नहीं आता था कि वो क्या वर्ड यूज़ करे। और जैसे वो बोल देती थी, वो लाइनिंग जो उसकी वर्डिंग थी ना, वो बहुत ज़्यादा फ़नी हो जाती थी। और यहाँ पर भी उसने ये चीज़ बोली कि मैं अपना पहला क्रश क्या बताऊँ, मुझे खुद ही याद नहीं है और सारे क्रश ही क्रश हुए पड़े हैं, क्रश ही क्रश हुए पड़े हैं। इस तरीके से उसने बोला ना, ये लाइन भी बहुत ज़्यादा लोगों को फ़नी लगी थी। और यहाँ पे फिर सना बोलती कि फ़िलहाल जो मेरा लेटेस्ट और पुराना जो क्रश है वो कार्तिक ही है, कार्तिक आर्यन की बात करती है। उसके बाद बग्गा कहती है कि चल तू मुझे एंटरटेन कर। शहनाज़ बोलती है कि मैं कैसे करूँ, मुझे नहीं आता, मैं क्या करूँ? तो यहाँ पर बग्गा जो है वो बोलती है, तू जान। तो यहाँ पर सना को वो चीज़ समझ में नहीं आती, कहती हाँ जान, कहाँ जाऊँ? मतलब बग्गा बोलती कि तू जाने। तो फिर से वो बोलती कि मतलब कि तुझे पता होगा कि तू किस तरीके से मुझे एंटरटेन करेगी। बग्गा का कहने का मतलब ये था, लेकिन सना को वो चीज़ जान जब वो बोलती तो समझ नहीं आता, तो वो कहती हाँ कहाँ जाऊँ? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसलिए होती है क्योंकि शहनाज़ पंजाबी इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करती है। शहनाज़ का जो बोल चाल है वो पंजाबी है, तो इस वजह से उसको हिंदी में किस तरीके से बातचीत ज़्यादातर लोग करते हैं, वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा फ़नी हो जाता था। फिर सना कहती थी कि तू मुझे कुछ ऐसी बातचीत कर जिससे मैं बहुत ज़्यादा एंटरटेन हूँ और सुकून से सो जाऊँ। बस ये अनसीन में इतना ही है, लेकिन शहनाज़ जो है बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी क्योंकि सिद्धार्थ के साथ इस टाइम पे भी बातचीत जो है उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही थी और इस वजह से सना और ज़्यादा बोर हो रही थी। चलिए लास्ट और थर्ड अनसीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, बाहर की तरफ नल्ला और जोकर बैठे हैं, अंदर ग्लास रूम की तरफ बग्गा और शहनाज़ है और बाहर गार्डन एरिया में आपको मैं बता दूँ, सिद्धार्थ, टकलू, जहरीली वाली और अब्दुल्ला, ये सारे लोग जो है वो बातचीत कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर शहनाज़ जो है ना, ग्लास जो है उसके थ्रू जो टिश्यू पेपर है वो नल्ले के ऊपर फेंकती है और यहाँ पर टिश्यू पेपर जो है बार बार शहनाज़ फेंक रही होती है। तो जो नल्ला है वो कहता है कि
तो खाली क्यों फेंक रही है, कुछ लिख कर फेंक तो कुछ समझ में भी आए, कुछ अच्छा लगे मुझे। तो यहाँ पे उसके बाद जो है ना, यही वो सीन है जहाँ पे मैं बोल रही थी कि जो शहनाज है वो चिढ़ाने के लिए सिद्धार्थ को क्या चीज़ बोलती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ बताई हुई है कि शहनाज और सिद्धार्थ एक दूसरे का जैसा जो सामने वाला बंदा करता था उसके हिसाब से ही वो दूसरा बंदा करता था। अब सिद्धार्थ जो है वो यहाँ पर इस टाइम पे दूसरी टीम के साथ बैठा हुआ था, तो शहनाज यहाँ पर वही चीज़ उसको वापस रिटर्न करना चाह रही थी सिद्धार्थ को, और इसीलिए शहनाज चुपके से दूसरी तरफ जाती है शीशे के, ताकि सिद्धार्थ जो है शहनाज को नज़र ना मतलब उसको देख पाए, और वो इशारे से चुप्पे से बोलती है कि चुपके से ना अंदर आ जा, नल्ले से बोलती है। तो यहाँ पे नल्ला बोलता है नहीं, और क्या फ़ायदा, फिर तेरी उससे लड़ाई होगी और उसका मुंह सूज जाएगा, क्योंकि तो हम अंदर आएंगे तो मतलब मैं अंदर आऊँगा, नल्ला बोलता है कि मैं अंदर आऊँगा तो फिर सिद्धार्थ जो है उसका मुंह सूज जाएगा और तेरी लड़ाई हो जाएगी उससे। तो यहाँ पे वो बोलता है कि इसको बुला ले, यानी कि विशाल को। तो विशाल बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा, और नल्ला भी बोलता है यार सुबह सुबह क्या फ़ायदा ऐसा करके। मतलब कि सिद्धार्थ का खौफ देखिए इन दोनों लड़कों के अंदर। दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो क्लास रूम में चला जाए और शहनाज के साथ बैठ के बातचीत करे, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि सिद्धार्थ को गुस्सा आ जाएगा और फिर वो जो है इनकी बैंड बजाएगा। देखिए वैसे तो नल्ला हमेशा तैयार होता था कि सिद्धार्थ के साथ भिड़ने के लिए, लेकिन इस टाइम पे नल्ला जो है कैप्टन था और वो चाहता था कि उसकी जो कैप्टनशिप है ना वो स्मूथली निकले। इस वजह से वो नहीं चाह रहा था कि इस बीच वो बिल्कुल भी सिद्धार्थ से भिड़े, और यही रीज़न था कि इसने तुरंत यहाँ पे बोल दिया कि नहीं क्या फ़ायदा। और साथ में ये भी क्लियर हो गया कि किस तरीके से शहनाज जो है वो सिद्धार्थ को चिढ़ाने के लिए इन लोगों को अंदर बुला रही है या बुलाती है, या साथ में ये लोग जो है बैठते हैं या शहनाज जो है इनके साथ बैठती है। और साथ में ये भी क्लियर हो गया कि सिद्धार्थ कितना ज़्यादा जेलस होता है जब ये दोनों शहनाज के साथ होते हैं। तो शहनाज दोनों ही एक दूसरे को रिटर्न करने में चूकते नहीं हैं। जैसा सिद्धार्थ अगर दूसरी टीम के साथ बैठा है तो शहनाज भी दूसरी टीम के साथ बैठ के स्पेशली नल्ले और जोकर के साथ बैठ के सेठ को हर्ट करेगी, और सेठ जो है वो अब्दुल्ला और जहरील वाले के साथ बैठ के शहनाज को। आप लोगों को शहनाज की ये नोक-झोंक कैसी लगती है कमेंट करके जल्दी से बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।